हेलो गाइस, आज हम बताएंगे कंचुकी से ब्रा तक के सफर के बारे में। आज अंडरगारमेंट्स पर खुलकर बात की जाती है, लेकिन 15-20 साल पहले ब्रा पैंटी पर बात करना तो दूर, नाम लेने में भी शर्म महसूस होती थी। लेकिन अब तो फिल्मों में भी अंडरगारमेंट्स के बिजनेस को इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है। याद होगा परेश रावल का चड्डी ब्रा बेचना, वुमेन फराह की फिल्म शिरीन फरहाद, नवाज का जोर जोर से चिल्लाकर चड्डी ब्रा बेचना। पहले मानव जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। धीरे धीरे महिलाओं ने अपने वक्षस्थल को ढकने के लिए साधारण कपड़े का उपयोग करने लगी, जिसे इंडिया में कंचुकी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में फ्रांस की महारानी कैथरीन डी मेडिची ने कोर्सेट को लोकप्रिय बनाया। इस कोर्सेट के डिजाइन में नितंब और स्तन का आकार अधिक उभर कर आता था। 1913 में अमेरिकन समाजसेवी मेरी फेलेटस को एक आयोजन में जाना था। उनका स्तन बड़ा था तो फिटिंग की समस्या आ गई। अचानक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी नौकरानी से रुमाल और फीते लाने को कहा और एक नया आविष्कार किया, जिसका नाम दिया ब्रेसियर। कोर्सेट से अधिक लोकप्रिय हुआ ब्रेसियर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कपड़ों की कमी आ गई, जिसके कारण कोर्सेट ना पहनने की अपील लोगों से की गई। इस समय फैलने वाले कप्स के ब्रेसियर बनाए गए, जो कि बेहद आरामदेह थे। एसएच कैंप एंड कंपनी ने ए से डी तक के कप के साइज को मार्केट में लॉन्च किया। मार्केट में हुक्स वाले ब्रा लॉन्च किए गए। अब एक ही ब्रा को आगे और पीछे करते हुए पहना जा सकता था और इस तरह उम्र दराज महिलाओं के लिए ब्रा पहनना काफी आसान हो गया। 1940 के दशक में सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रा के डिजाइन में चेंजेस आए। सेना ज्वाइन करने वाली महिलाओं के लिए बुलेट या टारपीडो स्टाइल के कप बाजार में लाए गए। विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या को बढ़ाने के लिए अमेरिका में बच्चे पैदा करने का दौर आया। उनके लिए नर्सिंग ब्रा बनाया गया। इस प्रोडक्ट से माँ के लिए ब्रा पहनकर बच्चे को दूध पिलाना काफी आसान हो गया। 1960 में आया वंडर ब्रा का दौर। इसका विरोध काफी हुआ। अमेरिकी हिप्पी लोगों ने इस ब्रा को जलाया। बिना ब्रा के मंचों पर जाकर स्पीच देने लगे। 30 साल बाद वंडर ब्रा अचानक से फेमस हो गया, जब इसका विज्ञापन आया, हेलो बॉयज। स्पोर्ट्स ब्रा। वर्मोंट यूनिवर्सिटी के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम करने वाली 3 महिलाओं ने कामकाजी महिलाओं के लिए ब्रा बनाए। इस तरह के ब्रा सुर्खियों में तब आए जब अमेरिकी सॉकर खिलाड़ी ब्रैंडी चेस्टन ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी जर्सी फाड़ दी और उसकी नाइक कंपनी वाली ब्रा सुर्खियों में छा गई। अब तो हल्के कपड़ों में ये कलरफुल डिजाइन वाले ब्रा मार्केट में उपलब्ध हैं। पहले महिलाएं शॉप में जाकर बिना कुछ कहे अंडरगारमेंट्स खरीदती थी। अब बड़े महानगरों में आज की महिलाएं शॉप में जाकर बिना शर्म, बिना हिचक के अपनी पसंद का खुलकर इजहार करती है। लेकिन आज भी छोटे शहरों में अधिक खुलापन नहीं आया है। ऑनलाइन शॉपिंग के आ जाने से अपनी पसंद जाहिर करना उनके लिए आसान हो गया है। इटली की मशहूर गायिका ने 1955 में शहर के एक चौक पर खड़ी होकर अपने सीने से ब्रा निकालकर लोगों से पूछा, कितना दोगे? लोगों ने $3000 तक की बोली लगाई। आखिर में वो मुस्कुराकर बोली, कितने बेवकूफ लोग हो तुम लोग, जो अपनी यौन इच्छाओं के लिए मामूली कपड़ों पर इतना पैसा खर्च कर देते हो, लेकिन गरीब लोगों का पेट नहीं भर सकते। मुझे आपकी मानवता के लिए बहुत शर्मिंदगी और खेद है।